बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास नाइन्थ मैथमेटिक्स न्यू बुक की आज एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करनी है। तो उसका क्वेश्चन नंबर 1 है, ऑन हिज लास्ट बैंक स्टेटमेंट कासिम हैड अ बैलेंस ऑफ ₹1,75,000 के कासिम के बैंक में 1,75,000 पड़े हैं। He wrote one check for ₹45,790 कि उसने एक चेक लिखा 45,790 का, और एक और चेक उसने लिखा 1,12,921 का। What is his current balance? तो उसके पास अब कितने पैसे रह गए हैं। तो इसका गिवन डाटा है कि बैलेंस उसके पास था 1,75,000 का। फर्स्ट विड्रा अमाउंट कि उसने पहली विड्रा अमाउंट की 45,790 की। सेकंड विड्रा अमाउंट उसने की 1,12,921 का। फाइंड डेटा यानी मालूम क्या करना है, करंट बैलेंस यानी रिमेनिंग अमाउंट उसके पास कितनी रह गई। तो सॉल्यूशन का काफ़ी इजी है। करंट बैलेंस है उसका वो टोटल बैलेंस माइनस विड्रा अमाउंट। तो टोटल अमाउंट उसकी है 1,75,000 और माइनस विड्रा अमाउंट। तो विड्रा अमाउंट दो हैं, तो इन दोनों को ऐड करके आपने टोटल में से माइनस करना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 16,289। क्वेश्चन नंबर 2 है, लास्ट वीक वाजिद ड्रॉव 283.4 किलोमीटर ऑन 16.2 लीटर ऑफ पेट्रोल कि पिछले हफ्ते वाजिद ने ड्राइव किया था 283.4 किलोमीटर का रास्ता, वो भी 16.2 लीटर पेट्रोल का इस्तेमाल करते हुए। ही सेज दैट ही एवरेज अबाउट 1.7 किलोमीटर पर आवर। अब वो ये कह रहा है यानी वाजिद कि मेरी जो एवरेज है वो 1.75 के किलोमीटर पर लीटर है। इज़ दिस आंसर रीज़नेबल? एक्सप्लेन, क्या उसका ये जवाब ठीक है। तो हम देख लेते हैं कि वाजिद ड्रॉव 283.4 के किलोमीटर, पेट्रोल यूज 16.2 लीटर। अकॉर्डिंग टू दी वाजिद एवरेज अबाउट यानी वाजिद के मुताबिक एवरेज है 1.7 किलोमीटर पर लीटर। तो फाइंड डेटा हमने करना है कि इज़ वाजिद एवरेज कैलकुलेशन करेक्ट। तो क्या उसकी जो एवरेज कैलकुलेशन है वो ठीक है। तो इसका जो सलूशन है वो भी काफ़ी आसान है कि एवरेज, अब आपने एवरेज मालूम करनी है तो डिस्टेंस डिवाइडेड पेट्रोल। आपने सिंपल, डिस्टेंस है 283.4 और पेट्रोल है 16.2, तो आंसर आता है 17.5 किलोमीटर पर लीटर। तो आपने क्या लिखना है, नो वाजिद एवरेज कैलकुलेशन इज़ नॉट करेक्ट, कि उसकी जो ये जो एवरेज की कैलकुलेशन है ये ठीक नहीं है। बस यही इस सवाल का जवाब था। तीसरा है, सलमा बॉट 3.2 यार्ड ऑफ फैब्रिक्स फॉर अ टोटल प्राइस ऑफ 139.2। हाउ मच डिड द फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड। कि सलमा ने 3.2 यार्ड का कपड़ा ख़रीदा और उसके पैसे दिए 139.2। हाउ मच डिड दी फैब्रिक कॉस्ट पर यार्ड, कि अब आपने पर यार्ड की कीमत मालूम करनी है। यार्ड कहते हैं गज़ को, और ये होता है हमारे पास 3 फीट के बराबर होता है। गिवन डेटा, सलमा बॉट फैब्रिक, सलमा ने कपड़ा ख़रीदा 3.2 यार्ड्स। सलमा गेव मनी, सलमा ने पैसे दिए 139.2। फाइंड डेटा, मालूम करना है पर यार्ड कॉस्ट ऑफ फैब्रिक्स, के पर यार्ड कपड़े की कीमत कितनी है। तो सॉल्यूशन काफ़ी इजी होगा इसका। कॉस्ट ऑफ 1 यार्ड फैब्रिक्स, तो ये आएगा टोटल अमाउंट डिवाइडेड टोटल यार्ड। टोटल अमाउंट है 139.2 और टोटल यार्ड्स हैं 3.2, तो आपने इनको डिवाइड दोनों को करना है कैलकुलेटर में, तो आपके पास आंसर आएगा 43.5, के पर यार्ड की कीमत है 43.5। क्वेश्चन नंबर 4 है, मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर, शी टुक अ 12 आवर वॉक, हाउ फार डिड शी वॉक। कि मोमना 1 घंटे में 3.5 किलोमीटर की वॉक करती है। अब उसने 12 घंटे वॉक की है, तो उसने कितना डिस्टेंस तय किया है। तो मोमना वॉक 3.5 किलोमीटर पर आवर,
मोमना टुक अ वॉक 12 आवर कि मोमना ने वॉक की, यानी चहल कदमी के कह लें, जो भी आप कहना चाहें वॉक के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहें। तो फाइंड डाटा, तो फाइंड डाटा हमने क्या करना है कि हाउ फार डिड मोमना वॉक, कि मोमना ने कितना फ़ासला तय किया या वो कितनी दूर तक उसने वॉक की। तो सलूशन काफ़ी इजी है। टोटल वॉक आपने मालूम की करनी है, तो पर आवर वॉक मल्टीप्लाई टोटल आवर्स, पर आवर वॉक उसकी कितनी है 3.5 है, टोटल आवर्स उसके कितने हैं 12, दोनों को आपने मल्टीप्लाई करना है तो आंसर आ जाएगा 42 किलोमीटर। उसने 42 किलोमीटर वॉक की है। फिफ्थ है दी हाइकिंग क्लब वेंट ऑन अ 7 डे ट्रिप, कोई हाइकिंग क्लब है वो 7 दिनों के लिए ट्रिप पर गया है। ईच डे दे हाइक्ड बिटवीन 5.5 एंड 7.5 माइल्स, हर दिन उन्होंने जो हाइकिंग की वो 5.5 से 7.5 माइल तक की। इट इज़ रीजनेबल टू एज्यूम दैट क्लबिंग द डेज द क्लब हाइक, कि कहता है कि ये जो अब नीचे मैंने आपको आंसर दिए हैं इनमें से कौन सा आंसर इनकी इनके डेज और इनकी हाइकिंग स्पीड को देखकर दुरुस्त जवाब बनता है। तो इसलिए ये मुख्तलिफ 4 ऑप्शन दिए हैं, तो हम इसको सॉल्व करते हैं और फिर ऑप्शन से इसको रिलेट करते हैं। टोटल हाइकिंग डेज एंड 7 डेज है। हाइकिंग डिस्टेंस उनका उनका कितना है 5.5 से 7.5 माइल है। फाइंड करने हमने टोटल हाइकिंग डिस्टेंस, तो टोटल हाइकिंग डिस्टेंस के लिए डेज मल्टीप्लाई डिस्टेंस। अब डेज कितने हैं 7, अब वो डिस्टेंस भी 2 हैं, एक 5.5 है, जो 7 मल्टीप्लाई 5.5 38.5, और 7 मल्टीप्लाई 7.5 तो आपके पास आ जाएगा 52.5। तो अब आप अगर ऑप्शन बी को देखें तो ये 35 से 55 माइल के दरमियान आ रहा है, और हमारा जो आंसर है वो भी यही आ रहा है 38.5 से 52.5, उन दोनों के बिटवीन आ रहा है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। 6 है फॉर अ क्लास पार्टी द स्टूडेंट काउंसिल परचेज 42 बैलून्स एट ₹1.85 ईच, व्हाट इज टोटल अमाउंट द स्टूडेंट काउंसिल पेड फॉर द बैलून। कोई स्टूडेंट काउंसिल है उसने 42 बैलून ख़रीदे और हर बैलून की कीमत है 1.85, तो आप ये बताएं कि टोटल बैलून्स की कीमत क्या होगी। तो स्टूडेंट काउंसिल परचेज बैलून 42 किए हैं, अमाउंट ऑफ ईच बैलून या अमाउंट ऑफ पर बैलून वो कितनी है 1.83। तो फाइंड डेटा जो है वो क्या है टोटल अमाउंट पेड, तो सॉल्यूशन आएगा जी टोटल अमाउंट इक्वल टू 42 मल्टीप्लाई 1.85, तो आपने इनको मल्टीप्लाई करना है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 77.7 रुपीज़। 7th है अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड मेड 4 यार्ड लॉन्ग रेक्टेंगुलर बैनर, तो एक कुछ दोस्तों का ग्रुप है, उन्होंने 4 यार्ड लॉन्ग एक रेक्टेंगुलर बैनर बनाया यानी इश्तिहार बनाया। दे पेड ₹3.75 पर यार्ड फॉर दी फैब्रिक्स एंड ₹9 फॉर दी फिल्म टू गो अराउंड दी बैनर। उन्होंने एक यार्ड की जो कीमत पेड की वो 3.75 पेड की, और 9 रुपीज़ पेड की फार्म, यानी उसके गोले के इर्द जो बैनर होता है उसके इर्द गिर्द जो गोला हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो अब और अराउंड द बैनर 10 यार्ड मीटर और 10 यार्ड पैरामीटर, अब उस रेक्टेंगुलर का जो पैरामीटर है वो है 10 यार्ड। व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो आप मुझे बैनर की विड्थ बताएं। तो अब देखा है ये सवाल में उसने ये कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा दे के आपका जो माइंड है वो डाइवर्ट करने की कोशिश की है, तो आपने ये लास्ट पे फोकस करना है व्हाट वाज द विड्थ ऑफ द बैनर, तो बैनर की विड्थ क्या होगी। तो सपोज ये हमारे पास एक बैनर है, लेंथ उसकी हमें उसने बता दी थी 4 है और विड्थ मालूम नहीं है, तो विड्थ हम कहते हैं x है। तो रेक्टेंगुलर है, तो रेक्टेंगुलर में लेंथ अगर ये 4 है तो सामने वाली भी 4 होगी, ये x है तो सामने वाली भी x होगी। तो अब गिवन डाटा क्या है, लेंथ ऑफ द बैनर 4 यार्ड्स है, पेरीमीटर ऑफ द बैनर 10 यार्ड्स है। अब वो जो उसने रुपीज़ दिए हैं हमें उसकी ज़रूरत नहीं है, क्यों,
ये हमारा सारा काम लेंथ के साथ है और पैरामीटर के साथ है। फाइंड डेटा विड्थ ऑफ द बैनर, आपने बैनर की विड्थ बतानी है। तो सॉल्यूशन तो आपको मालूम है कि पेरीमीटर का फार्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अब पेरीमीटर है 10, तो सम ऑफ ऑल साइड ये क्या है 4 + x + 4 + x। तो अब ये 4 और ये 4 हो में मिलकर हो गए 8 और ये x और x मिलकर हो गए 2x। अब ये +8 इस साइड पर आएगा तो 10 में से हो जाएगा माइनस, 10 - 8 2 आ जाएगा और यहाँ पर हो गया 2x, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इस साइड पर आएगा तो हो जाएगा डिवाइड, 2 2 से कैंसिल होगा तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1 कि विड्थ ऑफ द बैनर हमारे पास 1 है। A shoe factory has an asset for rupees 20 lakh, of which 3.5 is the capital and the rest is the debit। कि एक शू फैक्ट्री है जिसके पास 20 लाख के असासे हैं, यानी उसकी शू जो फैक्ट्री है उसकी कीमत 20 लाख है, जिसमें से 3.5 इज़ दी कैपिटल, यानी 3.5% इसने इसकी अपने हैं और बाकी जो पैसे बचते हैं वो उसने डेबिट यानी उधार या कर्ज लिए हैं। फाइंड द अमाउंट ऑफ कैपिटल एंड डेबिट्स, तो आपने अब ये बताना है कि उसकी अपनी अमाउंट कितनी है और उसने उधार कितना लिया है, यानी इस टोटल 20 लाख में से उसका उसका अपने कितने हैं और उसका उधार कितना है। तो गिवन डेटा, तो अब गिवन डेटा में उसके एसेट्स है 20 लाख, कैपिटल अमाउंट रेशो यानी जो वो उसकी कितनी है वो 3.5 है। फाइंड डेटा कैपिटल अमाउंट और डेबिट अमाउंट आपने मालूम करनी है। तो कैपिटल अमाउंट आपने मालूम करनी है तो उसके लिए रेशो मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट, तो जो रेशो उसने दी है वो कितनी है 3.5 मल्टीप्लाई 20 लाख, तो आप तो जवाब आता है, इन दोनों को आपने कैलकुलेटर में हल करना है तो आपके पास जवाब आ जाएगा 12 लाख। यानी अब उसकी जो अपनी अमाउंट है वो है 12 लाख। तो डेबिट अमाउंट उसने उधार कितना लिया, तो टोटल अमाउंट में से कैपिटल अमाउंट को आपने माइनस करना है। तो टोटल अमाउंट है 20 लाख माइनस 12 लाख, तो आपके पास जवाब आ जाएगा 8 लाख। तो 8 लाख रुपये उसने डेबिट यानी उधार दिया है। 9th है कि वर्ल्ड लोएस्ट टेम्परेचर इन द पास्ट 100 ईयर वाज रिकॉर्डेड टू बी -89.2 डिग्री एट वोस्टॉक अंटार्कटिका ऑन जुलाई 21 1983। के वर्ल्ड का सबसे कम टेम्परेचर जो 100 सालों में रिकॉर्ड किया गया है वो अंटार्कटिका का कोई शहर है वोस्टॉक, वहाँ पर -89.2 डिग्री। अब कहता है कन्वर्ट दिस टेम्परेचर इनटू फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल, तो अब आपने इसको फ़ारेनहाइट और केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो लोएस्ट टेम्परेचर हमारे पास -89.2 डिग्री, तो फाइंड डेटा है हमारे पास कन्वर्ट टेम्परेचर यानी एफ फ़ारेनहाइट में और कन्वर्ट टेम्परेचर के यानी केल्विन में। तो कैलकुलेशन काफ़ी आसान है कि अब सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाना हो तो ये फार्मूला आपको ज़बानी भी याद होना चाहिए कि ये फ़िज़िक्स में भी इस्तेमाल होता है और केमिस्ट्री में भी इस्तेमाल होता है। F = 9/5 C + 32। अब C की वैल्यू जो उसने दी है वो आपने यहाँ पर लिखनी है और फिर इसके बाद आपने कैलकुलेटर में 9 और -89.2 को मल्टीप्लाई करना है, तो आपके पास आंसर आएगा 802.8। फिर इसको 5 के साथ आपने डिवाइड करना है तो आपके पास आंसर आएगा -160.56 और फिर आपने 32 इसके अंदर ऐड करना है तो आपके पास आंसर आएगा -128.56। तो आपका फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट हो गया है। तो केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो केल्विन में कन्वर्ट करने का जो फार्मूला है वो क्या है C + 273। तो C है आपके पास -89.2 और +273, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 183.8। क्वेश्चन नंबर 10 है अ कंपनी वाज पेनलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट एक्ट फॉर लो क्वालिटी प्रोडक्शन। एक कंपनी है जिसे गवर्नमेंट की तरफ से सज़ा दी गई है लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स रखने की वजह से। इफ़ द कंपनी हैज़ 3 शेयर होल्डर्स फर्राह, मरियम एंड तहरीन,
investing in the ratio 1:2:3 and the amount of penalty is rupees 456,868.97. Find the amount of penalty paid by each of three shareholders. अब उस कंपनी में 3 शेयर होल्डर्स हैं और उनकी जो रेशो है वो है 1:2:3। अब जो उन्हें पेनल्टी की गई है वो अमाउंट 456,868.97 है। तो अब इनकी रेशो के हिसाब से आप बताएं कि हर एक ने कितना जुर्माना देना है। तो गिवन डेटा है, टोटल शेयर होल्डर 3 है, शेयर होल्डर्स इन्वेस्टिंग रेशो 1:2:3 है, अमाउंट ऑफ पेनल्टी वो है 456,868.97 है। फाइंड डेटा द अमाउंट ऑफ पेनल्टी पेड बाय ईच शेयर होल्डर्स के हर एक ने कितनी पेनल्टी यानी पैसे देने हैं। तो सॉल्यूशन है फर्स्ट शेयर होल्डर फर्राह। तो अब इस तरह के जो सवाल होते हैं तो इनको हल करने का जो मेथड है वो काफ़ी इजी होता है। तो आप फार्मूला देखें, रेशो डिवाइडेड सम ऑफ रेशो मल्टीप्लाई टोटल। तो अब रेशो से मुराद ये जो रेशो गिवन है 1:2:3, सम ऑफ रेशो से मुराद क्या है कि अब आप देखें कि फ़रा की जो रेशो है 1 है, मरियम की 2 है, तहरीम की 3 है। तो सम ऑफ रेशो आपने ये तीनों रेशोज़ को आपस में ऐड करना है, 1 + 2 + 3, तो आपके पास आ जाएगा आंसर 6। तो अब इस फार्मूले पर आपने फोकस करना है। फार्मूला क्या है? रेशो। अब सबसे पहले फर्स्ट शेयर होल्डर जो है वो कौन है? फ़रा। उसकी रेशो क्या है? 1 और सम ऑफ रेशो हमारे पास 6 है। टोटल अमाउंट भी हमारे पास है। तो हमने अब ये इनको कैलकुलेटर में लिखना है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 76144.82। सेकंड शेयर होल्डर है मरियम। तो मरियम की रेशो है 2/6 × 45686.97। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से थर्ड शेयर होल्डर है तहरीम। उसकी जो रेशो है वो 3 है, डिवाइडेड 6 × 45686.97। तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब आप इनको चेक भी कर सकते हैं। तो चेक करने के लिए तीनों का जो आंसर आया है आप उसको आपस में ऐड करें। तो ये वापस अगर टोटल अमाउंट जो है उसके इक्वल आ जाता है तो आपका जवाब ओके है। तो मिलते हैं।